एसेट क्या है, एसेट से हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितने मार्क्स पे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, एसेट से कितनी फीस हम कम करा सकते हैं, एसेट कौन कौन दे सकता है या एसेट कब होगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, एसेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स से आते हैं, 2020-21 में एसेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसकी डेट्स क्या क्या हैं, और भी न जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में चलते रहते हैं एलन में एडमिशन लेने से पहले। लेकिन अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए एंड तक देखते हैं तो इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपको पता ना हो, बल्कि होगा ऐसा आप भी दूसरों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे पाओगे जब वो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने आते हैं। तो देरी किस बात की गाइस, आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको एसेट एग्जाम की पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है कोचिंग ज्ञान, ज्ञान है साथ जो आपके काम आए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है कोटा और कोटा की कोचिंग से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट्स, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसेट क्या है। तो गाइज एसेट एक एग्ज़ाम है जिसे देकर या कहें क्वालिफाई करके आप एलन में एडमिशन करा सकते हैं। साथ ही इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने पर आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, टॉप बैचेस में अपना एडमिशन करा सकते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है कि एसेट में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो गाइज एसेट में अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, तो 0 से लेके के 90% तक भी आप अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एसेट में कितने मार्क्स पर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एसेट के रिजल्ट में आपको आपके मार्क्स कभी भी नहीं दिखाए जाते हैं और उसमें केवल आपको यही बताया जाता है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप है आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, या आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। तो गाइज मार्क्स के बिहाफ पे कितनी स्कॉलरशिप है, कितने मार्क्स पे कितनी स्कॉलरशिप है, ये तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर एसेट से स्कॉलरशिप मिल रही है, एसेट से एडमिशन हो रहा है, तो एलन की तरफ से जो एक एग्ज़ाम रखा जाता है टैलेंट टेक्स का, तो फिर एसेट और उस टैलेंट टेक्स में क्या डिफरेंस है। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ। एसेट एग्ज़ाम एक एडमिशन के लिए एग्ज़ाम है जिसमें आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, अच्छी क्वालिफाई करना होता है, तो आप एडमिशन करा लेते हैं या अपनी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं। लेकिन टैलेंट टेक्स का जो एग्ज़ाम है वो केवल 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट देते हैं और उसमें उनको कई सारे अदर भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि कैश प्राइज़ वगैरह वो जीत सकते हैं और भी कई चीज़ें बेनिफिट उन्हें मिलते हैं। उसमें एक और ये एक चीज़ बताई जाती है उन्हें कि वो स्कॉलरशिप भी अवेल कर पाते हैं एडमिशन के लिए, यानी कि एक एसेट का एग्ज़ाम ही होता है वो भी, लेकिन उसमें साथ में कई सारे बेनिफिट भी होते हैं और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि एसेट का एग्ज़ाम आपका किसी भी एडमिशन डेट के पहले एक हफ्ते पहले एसेट का एग्ज़ाम हो जाता है। टैलेंट टेक्स एग्ज़ाम ऐसे नहीं होता है। टैलेंट टेक्स एग्ज़ाम आपका वैसे साल में एक ही बार होता है, अभी फिलहाल 2 स्टेजेस में होने लग गया है, लेकिन वो होता है एक ही बार है। एसेट की तरह वो बार बार एडमिशन के लिए नहीं होता है। और हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि आखिर एसेट का एग्ज़ाम फिर होता कब है। तो एसेट के एग्ज़ाम की हमेशा कुछ डेट फिक्स रहती हैं और फिर नए डेट जैसे सेशन आगे बढ़ता है या एडमिशन की नई डेट्स अनाउंस होती है, उन्हीं के साथ में एसेट की भी डेट अनाउंस होती है, और जो कि होती रहती है लगभग कोर्स स्टार्ट होने के 1 या 2 हफ्ते पहले ये होती है। यानी कि 1 या 2 हफ्ते पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है या फिर जो भी आप उसमें परफॉर्मेंस देते हैं, जो भी स्कॉलरशिप होती है वो आपको मिल जाती है, उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर आप एडमिशन करा पाते हैं। बाकी बात आती है कि एसेट कौन कौन दे सकता है। तो गाइस सही मायने में बताऊँ तो ये एक बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोटा सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे 6 से 10 तक के सभी स्टूडेंट के लिए एसेट है। लेकिन 10th के बाद में आईआईटी के स्टूडेंट के लिए तो एसेट है, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए एसेट का कोई एग्ज़ाम नहीं है। और जो आईआईटी के स्टूडेंट में भी 11th और 12th के बाद के, यानी कि लीडर कोर्स के, जो कि ड्रॉपर कोर्स है, उस कोर्स के स्टूडेंट के लिए तो एसेट है, लेकिन 12th के स्टूडेंट के लिए कोई एसेट का एग्ज़ाम नहीं है। हालांकि एलन के जो अदर ऐसे कई सेंटर्स हैं जहाँ पे मेडिकल के लिए भी एसेट का एग्ज़ाम होता है और आईआईटी के 12th के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी होता है, इसीलिए आपको एसेट के एग्ज़ाम के पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मेडिकल का भी आपको एक पार्ट दिखाई देता है। तो इसी कारण होता है क्योंकि कोटा सेंटर पे तो मेडिकल के लिए नहीं है एसेट, लेकिन अदर ऐसे कई सेंटर्स हैं जहाँ पे मेडिकल के लिए भी एसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसेट का सिलेबस क्या होता है। तो एसेट का सिलेबस आपको वैसे तो एलन द्वारा वेबसाइट पर भी टॉपिक वाइज पूरा दिया हुआ रहता है। बाकी आपने जिस भी क्लास का भी एग्ज़ाम दिया है या दे रहे हैं, उस क्लास का सिलेबस और उससे पहले की क्लास का सिलेबस ही आपका एसेट का सिलेबस होता है। अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो अगर आप 11th क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हैं और आप एसेट दे रहे हैं, तो आपका जो एसेट का सिलेबस होगा वो 9th का और 10th क्लास का ही सिलेबस होगा। और अब बात कर लेते हैं कि अगर एसेट में आप देते हैं तो कितने क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस के कितने मार्क्स आपको मिलते हैं। तो एसेट में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फिजिक्स के आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं तो मैथ्स का आपको देना होता है, और अगर आप मेडिकल में ले रहे हैं तो बायो का पार्ट आपको देना होता है। फोर्थ होता है मेंटल एबिलिटी, उसके भी आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये +4 मार्क्स के होते हैं, लेकिन अगर आप गलत कोई क्वेश्चन का आंसर करते हैं या रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसमें आपका 1 मार्क्स माइनस भी होता है, यानी कि -1 मार्क्स भी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसेट की प्रिपरेशन कैसे करें।
तो एसेट की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस और सैम्पल पेपर दोनों आपको एलन के थ्रू वेबसाइट पर अवेलेबल कराए गए होते हैं। वैसे तो आप वहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और सैम्पल पेपर के थ्रू अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि 2020-21 सेशन के लिए एसेट कब होगा, यानी कि आगे अब एसेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो 2020-21 सेशन में जो एसेट की डेट्स हैं उनमें से एक डेट है 6 दिसंबर, जिस पर ये एग्ज़ाम हो चुका है। और आगे की जो डेट्स हैं वो है 13 दिसंबर, 27 दिसंबर, 17 जनवरी 2021, 7 फरवरी 2021 और भी इसी तरह से जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा एसेट की नई नई डेट्स अनाउंस होती रहेंगी नए नए कोर्सेज़ के साथ में। तो अगर आप एलन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से आप अपनी एसेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन एसेट के एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं और एडमिशन करा सकते हैं। और गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, आप एसेट का एग्ज़ाम जितनी बार चाहें उतनी बार नया नया फॉर्म फिल करके जितनी बार चाहें दे सकते हैं। तो गाइज़ मेरे अकॉर्डिंग मैं एसेट की जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता था वो मैंने आपको दे दी है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें। और अपना आप नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा गाइज़।